गाइज अभी हम देखेंगे प्रैक्टिकल सेशन जो हमने थ्योरी में देखा था कि टाइप अलाइज इन अ गोलैंग। ओके, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसके रिगार्डिंग आपको इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या फिर कोई प्रोग्राम करने के लिए आपको बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट का हमने थ्योरी लेक्चर में देखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने देखा था टाइप अलाइज, तो टाइप अलाइज का मतलब ये होता है कि एक डेटा टाइप है एग्जिस्टिंग, हम क्या करते हैं उसी को एक नया नाम देते हैं, मतलब एक नया अलियाज क्रिएट करते हैं। ओके, और उसी से उस डेटा टाइप को रेफर करते हैं ताकि हम हमारे कंफर्ट के हिसाब से प्रोग्रामिंग कर सके और उसके अंदर हम नेमिंग कन्वेंशन का इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया है गोलैंग ने और इसको हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो टाइप अलाइज के बारे में टोटल एक्सप्लेन किया गया है थ्योरी लेक्चर में। और ये टाइप अलाइज जो है ये सिंपली इज अ डिफरेंट नेम वी आर क्रिएटिंग फॉर एग्जिस्टिंग ओरिजिनल डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था इसका सिंटैक्स, सिंपली यहाँ पे सिंटैक्स है, यहाँ पे आपको टाइप यूज करना है और उसके आगे टाइप अलाइज मतलब ये आपका नेम है इक्वल टू डेटा टाइप देना है। लेकिन ध्यान में रखना है ये डेटा टाइप ओरिजिनल होना चाहिए, ना कि किसी दूसरे टाइप, उसका कोई अलग सा टाइप बना के आप यहाँ पे नहीं दे सकते। ठीक है, तो चलो अभी प्रैक्टिकली हम किस तरीके से बनाएंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा था इंटीजर टाइप का हमने अलियास बनाया था। ठीक है, तो जहाँ पे हमने ये इंटीजर डेटा टाइप को और दूसरा नाम दिया था एज, और इस एज का इस्तेमाल हम वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए किया था यहाँ पे, और उसको हमने वैल्यू असाइन की थी। ठीक है, तो चलो लेट्स प्रैक्टिकली अभी हम देखेंगे सारी चीज़ें। अभी मुझे क्या करना है कि इंटीजर मेरा डेटा टाइप है। ठीक है, तो मुझे उस डेटा टाइप को एक नाम देना है और उसी नाम से मुझे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें यूज करना है टाइप एक कीवर्ड है। जैसे मैं एज नाम का एक नया टाइप बनाना चाहता हूँ, मतलब नॉट अ न्यू टाइप, मैं एज नाम देना चाहता हूँ किसको, इंटीजर को। ठीक है, यहाँ पे देखो ये आपको टाइप कीवर्ड यूज करना है। यहाँ पे ये जो नेम है यही होता है आपका टाइप अलियास, और यहाँ पे इक्वल टू इंटीजर, मतलब आपने क्या किया है इस इंटीजर को ये एज नाम दिया है, और आप इस एज नाम से जो भी चीज़ डिक्लेयर करोगे वो ऑटोमेटिकली इंटीजर से डिक्लेयर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एज टाइप अलियास डिक्लेयर किया है यहाँ पे, सो दिस इज कॉल्ड एज अ टाइप अलियास। ओके, सो राइट नाउ अभी यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा वेरिएबल एक्स, और इसका टाइप अभी मैं एज रखूँगा। यहाँ पे अभी मैं इसका टाइप इंटीजर नहीं रखूँगा, मैं एज रखूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने इस एज इंटीजर को ही एज नाम दिया है। ठीक है, तो इज इक्वल टू मैं वैल्यू 10 असाइन करूँगा, तो ये 10 वैल्यू असाइन हो गई एक्स के अंदर। क्यों? क्योंकि ये 10 जो है ये एज टाइप, 10 जो है ये एज है, एज टाइप का है, और एज ये इंटीजर है। ठीक है, तो अभी चलो मैंने असाइन कर दिए 10 वैल्यू। अब हम इसको प्रिंट करेंगे fmt डॉट println और x को प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पे सिंपल देखो इस तरीके से मैंने किया है। तो इंटरनली जब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा तो कंपाइलर इसको इस तरीके से चीज़ें करेगा। यहाँ पर इस लाइन पे देखो, यहाँ पे where x, एज की जगह क्या आएगा, यहाँ पे इंट है तो एज की जगह यहाँ पे इंट आएगा और इक्वल टू 10। तो इंटरनली इस तरीके से क्या होगा, कन्वर्जन होगा, कंपाइलर इस तरीके से कन्वर्जन करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ आपके डेवलपमेंट और कोडिंग कंपाइल होने से पहले ये सारी चीज़ें होती है। ओके, तो अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे। यहाँ पे रन कैसे करना है हमें, जैसे गो कमांड का गो रन और मेन डॉट गो। ठीक है, इस फाइल को हम रन करेंगे और जैसे भी हम रन करेंगे यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट सक्सेसफुली आ चुका है। ओके, सो गाइज इस तरीके से आप टाइप अलियास का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो चलो अभी हम देखेंगे जितने भी डेटा टाइप्स है गोलैंग के अंदर, अलग अलग डेटा टाइप्स के लिए हम टाइप अलियास क्रिएट करेंगे और उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे अभी ये देखेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने थियरी में देखा था यहाँ पे यहाँ पे हमने टाइप अलियास इंटीजर के लिए इन32 के लिए भी बनाया था। तो यहाँ पे हम इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे करके दिखाएंगे आपको। यहाँ पे जैसे टाइप, तो यहाँ पे सिर्फ आपको इन की जगह यहाँ पे यूज़ करना है इन32। ठीक है, तो जैसे ही आप इन32 यूज़ करेंगे तो ये एज जो है ये इन32 के लिए एक नया नाम बनेगा, न्यू नेम, और उसी के हिसाब से ये ऑपरेशन यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी इसको रन करके देखेंगे और दिस इज़ अ वर्किंग फाइन। ओके, यहाँ पे आउटपुट हमारा आ चुका है यहाँ पे। ओके, सो नाउ अभी हम देखेंगे टाइप अलियास फॉर फ्लोटिंग पॉइंट के लिए। तो हम फ्लोटिंग पॉइंट जो भी हमारा डेटा टाइप है उसके लिए भी हम टाइप अलियास बना सकते हैं, एक सेपरेट नेम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है,
डेटा टाइप मेंशन करना है फ्लोट 32 या 64, ठीक है। तो जैसे ही हमने टाइप एज इक्वल टू फ्लोट 64 किया है, तो इसका मतलब हमने ये फ्लोट 64 को ये एज नाम दिया है, ठीक है। और उसी नाम से वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम इस तरीके का डेटा भी इसके अंदर रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से 3 और यहाँ पे 10.30, ठीक है। तो चलो अब इसको रन करके देखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे ये हमारा आउटपुट यहाँ पे आ चुका है 10.3 परफेक्टली, ठीक है। तो आप फ्लोट के लिए भी बना सकते हो। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक नया टाइप बनाना है, नाम देना है, और कुछ डाटा टाइप को वो रेफर करेगा, सिर्फ वो डाटा टाइप यहाँ पे मेंशन करना है। फिर इसी नाम से आप वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसकी अप्रोप्रिएट जो वैल्यू है ये डेटा टाइप की उसके अंदर इंसर्ट करो, और फिर आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल। ओके, सो राइट नाउ अभी बुलियन के लिए भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो यहाँ पे सिर्फ हम बुलियन लगा सकते हैं, बुल यहाँ पे। और बुलियन ये अभी बुलियन टाइप का बन चुका है एज, तो ये बुलियन के लिए नया नेम है, लेकिन यहाँ पे ये फ्लोट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो बुलियन का मतलब ट्रू या फिर फॉल्स ही ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो चलो अब इसको रन करके देखेंगे, तो हमारा आउटपुट शुड बी ट्रू। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट ट्रू आना चाहिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये आउटपुट आ चुका है हमारा, ठीक है। सो आफ्टर दैट हमने देखा था टाइप अलियास फॉर स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग के लिए भी हम टाइप अलियास बना सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे जो मैंने अलियास बना है टाइप, इसको देंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप, ये स्ट्रिंग को रेफर करेगा यहाँ पे इस तरीके से। और जैसे भी अभी एज जो है ये स्ट्रिंग को रेफर कर रहा है, स्ट्रिंग के लिए अलियास है, तो अभी हम एज इक्वल टू यहाँ पे स्ट्रिंग असाइन करेंगे, ओके, जैसे कोड लैंग्स, ठीक है। तो अभी ये जो एज है ये कोड लैंग्स टाइप का हो चुका है यहाँ पे, और सॉरी एज जो है ये स्ट्रिंग टाइप का हो चुका है, और इसके अंदर हम अभी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल गिव द आउटपुट लाइक कोड लैंग्स, ओके। तो ये इस तरीके से कोड लैंग्स हमारा आ चुका है, ओके। सो अभी राइट नाउ यहाँ पे अभी हम देखेंगे स्लाइस, कुछ टाइप अलियास फॉर कलेक्शन टाइप्स। तो जो भी हमारे कलेक्शन टाइप्स होते हैं, मतलब जहाँ पे हमें कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, मल्टीपल एलिमेंट स्टोर करते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, इसी को हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ टाइप्स, ओके। कलेक्शन टाइप मतलब उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट हम स्टोर कर सकते हैं, वो एक डेटा टाइप डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसी को हम बोलते हैं कलेक्शन टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक सबसे पहले हम देखेंगे स्लाइस के बारे में। हम स्लाइस के लिए अलियास क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि क्रिएट अलियास फॉर द स्लाइस, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे टाइप का इस्तेमाल करेंगे टाइप, और मुझे स्लाइस के अंदर मैं यहाँ पे नंबर्स नाम से एक नेम बनाऊंगा अलियास, और ये होगा टाइप स्लाइस ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इंटीजर स्लाइस है, हम इंटीजर स्लाइस को नाम दे रहे हैं नंबर्स, ठीक है। तो अभी हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है वेयर जैसे एक्स, और इसका डेटा टाइप हम नंबर्स रखेंगे, और इसके अंदर अगर हमें वैल्यू रखनी है तो हम इस तरीके से लिटरल का इस्तेमाल करेंगे नंबर्स, और यहाँ पे 10, 20, 30, 40, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ये लिटरल बनाया हमने यहाँ पे स्लाइस बनाया है, और इस स्लाइस एक्स के अंदर रखा है, और हम यहाँ पे डॉट कंसोल यहाँ पे fmt डॉट println और यहाँ पे x, ओके। तो इसको हम अभी प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा x, और टाइप क्या है, इसका टाइप है स्लाइस, इंटीजर स्लाइस, ओके। तो इस तरीके से हम अभी क्या कर सकते हैं, स्लाइस बना सकते हैं बाय यूजिंग आवर अलियास। और जैसे भी हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट शुड भी क्या आएगा, जो भी एलिमेंट है स्लाइस के अंदर 10, 20, 30, 40, ये हमारा यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो राइट नाउ हियर अभी हम देखेंगे इसके अंदर, ओके। तो जो भी स्लाइस है हमने यहाँ पे स्लाइस बनाया है, ये अलियास है स्लाइस के लिए, और हमने स्लाइस अलियास का इस्तेमाल करके वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और इसी तरीके से हमने उसको क्या किया है, ये है स्लाइस लिटरल। तो स्लाइस लिटरल के लिए हमने डायरेक्टली ये जो टाइप है उसका इस्तेमाल करके डेटा इंसर्ट किया है, ठीक है। तो अभी जब भी हम स्लाइस बनाते हैं तो हम यहाँ पे मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके भी स्लाइस बना सकते हैं, ओके, यूजिंग अलियास। तो यहाँ पे जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है वाई, और इसका टाइप है नंबर्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्लाइस ऑफ इंटीजर टाइप का बन चुका है, और इसको हम असाइन करेंगे, यूज करेंगे मेक फंक्शन, और मेक के अंदर हम टाइप देंगे यहाँ पे नंबर्स, कि इसी टाइप का हमें स्लाइस बनाना है, कॉमा उसके लिए अंदर कितने एलिमेंट, 4 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है।
तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन चुका है स्लाइस इनिशलाइज हो चुका है यूजिंग अ मेक फंक्शन। और हमने यहाँ पे नंबर्स दिया है, मतलब ये हमारा alias दिया है, नंबर की जगह क्या आएगा इंटीजर स्लाइस, और उसके अंदर 4 नंबर हमने क्या मतलब 4 लोकेशन हमने अलोकेट किए। ठीक है, तो हम इसके अंदर वैल्यू इस तरीके से रखेंगे y ऑफ 0 इज इक्वल टू 10, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 30 और y ऑफ 2 इज इक्वल टू 40 10। ठीक है, 10 या फिर 40 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 एलिमेंट यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, इनिशलाइज किए हैं 3 एलिमेंट। तो अभी हम इसको प्रिंट करेंगे यहाँ पे fmt डॉट println और यहाँ पे हम देखेंगे y। ठीक है, तो जैसे मैं कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे y की वैल्यू जो यहाँ पे प्रिंट होंगी। तो फिलहाल हमें जो ये हमने बनाया था पहला x के लिए, इसको डिजेबल कर देंगे इस तरीके से और रन करेंगे गो मॉड रन कमांड का इस्तेमाल करके, सॉरी गो रन मेन कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये हमने जो बनाया था स्लाइस, तो स्लाइस यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से हम alias का इस्तेमाल करके भी स्लाइस बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपली ये नंबर की जगह क्या आएगा, ये इंटीजर आएगा, इंटीजर स्लाइस। तो ये कंपाइल टाइम जब कंपाइल होगा तो इसी स्टेटमेंट का कंपाइलर कन्वर्ट करेगा इस तरीके से यहाँ पे। तो नंबर की जगह क्या आएगा, ये इंटीजर स्लाइस इस तरीके से। ओके, तो ये जैसे कि हमारा यूजुअल जो ट्रेडिशनल होता है वैसे ही काम करेगा, लेकिन बिफोर कंपाइलिंग द प्रोग्राम वी कैन राइट द कोड इन दिस वे। आफ्टर कंपाइल होने के बाद ये सेम ही वर्क करेगा जो पहले हम कोड करते थे यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्लाइस का भी alias बना सकते हो। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो अभी हम आगे देखेंगे हमने और क्या क्या देखा था। जैसे यहाँ पे स्लाइस का हो गया, अभी मैप्स का alias देखेंगे। ठीक है, तो अब मान लो कि आपके पास एक मैप का alias बनाना है, एक कस्टम नेम बनाना है जिससे आप मैप को रेफर करना है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। आपको यूज करना है यहाँ पे टाइप, और जैसे मैं एक डिक्शनरी नाम से एक alias बनाऊंगा, डिक्शनरी एक टेम्पररी नेम बनाऊंगा, और इज इक्वल टू मैं यहाँ पे रखूँगा मैप, और मैप ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पे मैप ऑफ स्ट्रिंग मतलब इसके अंदर की स्ट्रिंग होगी, और यहाँ पे वैल्यू भी मैं स्ट्रिंग रखना चाहूँगा उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक alias बना है डिक्शनरी नाम से, और ये नाम दिया है हमने किसको, मैप, जिसके अंदर स्ट्रिंग की होगी और वैल्यू भी की होगी। ठीक है, तो ये हमारा मैप है। तो अभी हम इसको लिटरल का इस्तेमाल करके इस मैप को क्रिएट करेंगे, जैसे var ex, और ये डिक्शनरी नाम का वेरिएबल है, हम लिटरल इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे डिक्शनरी, और यहाँ पे हम दे देंगे जैसे की दे देंगे नेम, और वैल्यू दे देंगे राजू, की दे देंगे हम एज, और यहाँ पे वैल्यू दे देंगे 20। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, यहाँ पे एक alias बना है जो कि मैप टाइप का होगा। ठीक है, मैप के लिए दूसरा नेम दिया है, और उसी नेम से हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और उसी नेम से लिटरल का इस्तेमाल करके वैल्यू असाइन किए। ठीक है, तो अभी इसको प्रिंट करेंगे fmt डॉट println यहाँ पे इस तरीके से। ओके, तो println के अंदर हम x को प्रिंट करेंगे इस तरीके से। ओके, तो अभी ये हो गया, अभी हम इसको रन करेंगे। अभी जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये देखो हमारा मैप प्रिंट हो चुका है, जिसके अंदर एज और नेम ये 2 की और वैल्यू पेयर आ चुके हैं। तो 2 इंटरव्यूज के अंदर ये हो चुके हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, मैप बना सकते हो। ठीक है, हियर ओके। सो राइट नाउ अभी हम मैप को टाइप alias जो है मैप का मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके हम मैप बनाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमने मैप जो है alias जो बनाया था और उसकी वैल्यू इनिशलाइज की है यूजिंग अ लिटरल मैप, मैप alias लिटरल। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल करके हमने बनाया था, ये alias है और यहाँ पे ये मैप alias लिटरल है। ठीक है, तो अभी हम मैप बनाएंगे यूजिंग अ मेक फंक्शन। ओके, तो मेक फंक्शन का इस्तेमाल करके मैप किस तरह से बनाएंगे, तो इसको हम डिजेबल कर देंगे। यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से, यहाँ पे var x या फिर y, और यहाँ पे हम दे देंगे डिक्शनरी इज इक्वल टू फंक्शन है मेक यहाँ पे, और मेक फंक्शन है, और यहाँ पे हम दे देंगे इसको डिक्शनरी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक नया मैप बनाया है जो कि डिक्शनरी टाइप का होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो मैप बना है इसका रेफरेंस y के अंदर है, तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से की देंगे हम नेम, और वैल्यू देंगे यहाँ पे राजू।
ठीक है। तो की नेम और वैल्यू राजू है। सेम हम और एंट्री करेंगे इसके अंदर एज, जैसे एज इक्वल टू 10 है, यहाँ पे वैल्यू भी हमारी स्ट्रिंग ही है। उसके बाद सिटी, और सिटी इक्वल टू भी हम क्या करेंगे पुणे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अलियास का इस्तेमाल करके मैप भी बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेक फंक्शन में जैसे भी ये कंपाइल होगा ऑटोमेटिकली ये इंटरनली इसकी जगह ये रिप्लेस होगा इस तरीके से, ओके। और फाइनली हमारा क्या होगा, ये डिक्शनरी की जगह ये इस तरीके से रिप्लेस होगा, ठीक है। तो फाइनली ये ओरिजिनल डेटा टाइप में आ जाएगा आफ्टर कंपाइलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आपका टाइप अलियास वर्क होगा मैप के लिए भी, ठीक है। तो चलो हम इसको रन कर देते हैं। तो fmt println का इस्तेमाल करेंगे, fmt डॉट println, और यहाँ पे y का इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से प्रिंट करेंगे इसको। और जैसे मैं इसको रन करूँगा go run main डॉट गो फाइल कमांड, और यहाँ पे ये देखो ये हमारा आउटपुट आ चुका है, मैप एज 10 सिटी पुणे एंड नेम राजू। तो यहाँ पे 3 एंट्री हो चुके हैं हमारे मैप के अंदर, ओके। सो जो भी हमारा डेटा है की वैल्यू पेयर में स्टोर हो चुका है, ठीक है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड द टाइप अलियास फॉर अ मैप हियर, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखेंगे हमने क्या क्या देखा था। तो नेक्स्ट हमने देखा था यहाँ पे एरे अलियास, ठीक है। तो हम एरे के लिए भी अलियास बना सकते हो, ठीक है। कैसे बनाते हैं मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको इस तरीके से। तो इसको हम कमेंट आउट कर देंगे यहाँ पे। तो एरे के लिए अलियास बनाना है तो मैं यहाँ पे टाइप का इस्तेमाल करना है आपको, टाइप, और यहाँ पे मैं लिखूँगा एरे अलियास, ठीक है। और इसको हम करेंगे एरे ऑफ 4 स्ट्रिंग, जो हमने यहाँ पे अलियास बनाया है एरे ऑफ 4 स्ट्रिंग, मतलब जहाँ पे स्ट्रिंग एरे है जिसके अंदर 4 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो, और उसको नाम दिया गया है एरे अलियास, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे var x, और टाइप है एरे अलियास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिटरल का इस्तेमाल करके वैल्यू असाइन कर सकते हैं इसके अंदर। तो हियर एरे अलियास इस तरीके से वैल्यू 10, 20, 30 एंड 40, ओके ओके। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का है। यहाँ पे नंबर हमने यूज़ किया है, जैसे यहाँ पे यूज़ करेंगे राजू, पिंकी, गणेश, ठीक है। और जो रिमेनिंग है वो हम ब्लैंक रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर एम्प्टी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 4 साइज तो फिर हम 4 दे देंगे यहाँ पे नेहा, ओके। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिटरल का इस्तेमाल करके हम वैल्यू असाइन करेंगे, मतलब इनिशियलाइज करेंगे हमारे एरे के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट करेंगे fmt डॉट println, ओके, fmt डॉट println यहाँ पे, और यहाँ पे हम x को इस तरीके से प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो अभी चलो इसको देखते हैं आउटपुट किस तरीके से आता है हमारा। और मैं इसको रन करूँगा इस तरीके से, गो रन मेन डॉट गो, और यहाँ पे देखो राजू, पिंकी, गणेश, नेहा, तो ये इसका आउटपुट आ चुका है, ओके। इस तरीके से हम लिटरल का इस्तेमाल करके अलियास बनाएंगे, मतलब अलियास हम पहले बनाएंगे और अलियास लिटरल का इस्तेमाल करके हम उसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे और एरे को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो राइट नाउ अभी, ठीक है। सो यहाँ पे हमने अलियास लिटरल का इस्तेमाल किया था। अभी हम क्या करेंगे, विदाउट अलियास लिटरल का इस्तेमाल करके वैल्यू असाइन करेंगे हमारे एरे के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है आपको, एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है एरे अलियास टाइप का, ठीक है। तो जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो ये स्ट्रिंग का एरे बनेगा जिसके अंदर 4 एलिमेंट, हम कैपेसिटी 4 एलिमेंट की होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे z ऑफ 0 लोकेशन पे हम रखेंगे, जैसे सिटी का नाम पुणे, z ऑफ 1 जैसे सिटी का नाम है मुंबई, z ऑफ 2 जैसे सिटी का नाम है यहाँ पे परली वैजनाथ, ठीक है। और जैसे सिटी का नाम है यहाँ पे z ऑफ 3, और यहाँ पे आएगा नासिक, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, एरे के अंदर डेटा असाइन कर दिया है, ओके। अभी चलो इसको प्रिंट करेंगे इस तरीके से, fmt डॉट println, fmt डॉट println, और यहाँ पे z, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा
यहाँ पे पुणे, मुंबई, परली, वैजनाथ, नासिक, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये आउटपुट आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा आउटपुट आ चुका है। ओके, तो फिर अभी हम देखेंगे, हमने देखा था टाइप अलियास फॉर कंपोजिट टाइप, ठीक है। तो कंपोजिट टाइप का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम मल्टीपल टाइप ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्ट है, स्ट्रक्ट एक कंपोजिट टाइप होता है, तो हम स्ट्रक्ट के लिए भी टाइप अलियास बना सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी हम कंपोजिट टाइप का इस्तेमाल करेंगे, तो स्ट्रक्ट का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे स्ट्रक्ट। तो यहाँ पे हमें इसको रिमूव करना है और यहाँ पे हमें लिखना है यहाँ पे इस तरीके से टाइप, और यहाँ पे जैसे मैं स्ट्रक्ट तैयार बनाऊंगा यहाँ पे एम्प्लॉय नाम का, और ये हो गया मेरा स्ट्रक्ट, ठीक है। तो जिसके अंदर मैं एम्प्लॉय नेम स्ट्रिंग टाइप का होगा, एम्प्लॉय का एज होगा, ये इंट टाइप का होगा, ठीक है। तो ये हमने एक टाइप बनाया है न्यू, जिसको नाम दिया है एम्प्लॉय, जो कि इसका फॉर्मेट स्ट्रक्ट होगा, जिसके अंदर दो प्रॉपर्टी होंगी, यहाँ पे इसके नेम, जिसके अंदर नेम स्टोर करेंगे जो कि इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग टाइप का होगा, और एज है तो एज के अंदर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे नया टाइप बनाऊंगा, यहाँ पे TYP टाइप, और मुझे यहाँ पे यूज़र नाम का यहाँ पे एक टाइप अलियास बनाया मैंने, ठीक है। और इक्वल टू मैं इसको इक्वल टू एम्प्लॉय दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि एम्प्लॉय जो है मेरा, ये स्ट्रक्ट है, एक टाइप है, इसके लिए एक नया नेम बन चुका है यूज़र, ठीक है। तो अभी मैं इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा इस तरीके से var x, और x ये यूज़र टाइप का है, ठीक है। तो यूज़र मतलब इंटरनली ये एम्प्लॉय टाइप का बन चुका है, ठीक है। और हम लिटरल का इस्तेमाल करके टाइप अलियास लिटरल का इस्तेमाल करके डेटा इनिशियलाइज कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे नेम है, नेम जैसे राजू, एंड एज है यहाँ पे एज 30, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने अलियास लिटरल का इस्तेमाल करके डेटा इनिशियलाइज किया है, और फिर मैं इसको प्रिंट करूँगा fmt.println और यहाँ पे x, ठीक है। जैसे मैं इसको कंट्रोल एस करूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, x जो है मेरा, इसका टाइप क्या है, यूज़र। ये यूज़र हमने नाम दिया है एम्प्लॉय को, और हमने यहाँ पे लिटरल के ज़रिए है ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, जिसके अंदर हमने डेटा इनिशियलाइज किया है, ठीक है। और हम यहाँ पे इसको प्रिंट करेंगे, तो आउटपुट देखेंगे ये किस तरीके से आएगा। यहाँ पे ये आउटपुट आ रहा है राजू और 30, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा आउटपुट आ चुका है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि लिटरल का इस्तेमाल करके नहीं बनाना है, तो हम सिर्फ डिक्लेयर करके भी बना सकते हैं, मतलब डेटा असाइन कर सकते हैं स्ट्रक्ट को, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने टाइप बनाया है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा var एक x नाम का वेरिएबल, जिसका टाइप है यूज़र, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे x वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और टाइप यूज़र, ये कि अलियास है किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए। तो राइट नाउ x डॉट यहाँ पे नेम इक्वल टू राजू, इस तरीके से भी कर सकता हूँ, और x डॉट एज इक्वल टू 10। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यू असाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे fmt.println इस तरीके से, और यहाँ पे x जो है x को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं इसको प्रिंट करूँगा तो आउटपुट जो पहले था उसी तरीके से आउटपुट आएगा, यहाँ पे राजू एंड 10। ओके, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप टाइप अलियास बना सकते हो आपके स्ट्रक्ट के लिए भी, ठीक है। ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम देखेंगे फंक्शन अलियास। तो हम यहाँ पे फंक्शन के लिए भी अलियास बना सकते हैं। फंक्शन टाइप है, उसके लिए भी हम एक नया नेम दे सकते हैं, और उसी नेम से हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, और उसके अंदर उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी इसके अंदर यहाँ पे हम देखेंगे इस तरीके से। ये पहला कोड है, मैं सबको अभी हटा दूंगा, यहाँ पे बहुत कचरा हो चुका है यहाँ पे, इस तरीके से। ओके, तो अभी मान लो ये मेरा एक टाइप मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे मुझे एडिशन नाम का एक नाम देना है, ठीक है। एक एडिशन नाम का टाइप बनाना है जो कि फंक्शन टाइप का होगा, और जो कि उसके अंदर दो पैरामीटर होंगे इंटीजर टाइप के, और वो क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा इंटीजर टाइप, ठीक है। यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे मैंने अलियास बनाया है नेम, मैंने इसको ये नेम दिया है। एडिशन का मतलब क्या होगा, ये फंक्शन होगा जिसके अंदर दो पैरामीटर होंगे, जिसका टाइप इंटीजर होगा, और वो फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इतना मुझे यूज करने से है, मैं सिर्फ ये एडिशन नाम से रेफर करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली ये उसके ऊपर रिप्लेस होगा, ठीक है।
अब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वैर एक्स और इसका टाइप हम एडिशन रखेंगे। तो इसका टाइप हम एडिशन रखा है, मतलब ये फंक्शन का टाइप है और इसके अंदर हम सिर्फ इसी टाइप के फंक्शन को स्टोर करेंगे। तो हम इस फंक्शन को बनाएंगे फंक, और यहाँ पे एक्स कॉमा वाई ये दोनों इंटीजर टाइप के, और ये फंक्शन रिटर्न करेगा इंटीजर इस तरीके से, और रिटर्न यहाँ पे एक्स प्लस वाई कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारा फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन हमने किसके अंदर रखा है, एक्स के अंदर, जिसका टाइप है एडिशन। और एडिशन का मतलब क्या होता है, ये फंक्शन टाइप। तो इसी टाइप का फंक्शन हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। अगर इसके अंदर एक पैरामीटर है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसका सिग्नेचर इसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक्स कॉमा वाई, या फिर आप सेपरेटली इस तरीके से भी लिख सकते हो, नो वाली इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई रिटर्न 10। ठीक है, अभी मुझे इस फंक्शन को कॉल करना है तो मैं एक्स का इस्तेमाल करके कॉल करूँगा। तो यहाँ पे एफ एम टी डॉट प्रिंट fmt.println, और यहाँ पे x को इस तरह से कॉल करेंगे और यहाँ पे 10, 30 देंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जैसे भी मैं x को कॉल करूँगा तो ऑटोमेटिक x के अंदर ये फंक्शन ये कॉल होगा, और 10 जाएगा x में, 30 जाएगा y में, और इसका जो एडिशन है 10 + 30 रिटर्न होगा यहाँ पे। और जैसे भी println के अंदर रिटर्न होगा println उसको प्रिंट करेगा। तो आउटपुट शुड भी 40 है यहाँ पे, तो आपका आउटपुट 40 आना चाहिए। ये देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट 40 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अलियास बना सकते हो फंक्शन के लिए भी। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अभी हम देखेंगे इंटरफेस अलियास। ओके, तो हम इंटरफेस के लिए भी अलियास बना सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो हेयर किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले हम एक इंटरफेस बनाएंगे। अब मैं इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। यहाँ पे इंटरफेस टाइप एक फ्रेंडशिप नाम का इंटरफेस बनाएंगे, फ्रेंडशिप, और ये इंटरफेस है। ठीक है, अब इसके अंदर एक मेथड हम लिखेंगे टॉक नाम की। ये टॉप नाम की मेथड जो है यहाँ पे, ये टॉक नाम की मेथड है, हम इंटरफेस के अंदर रखेंगे हम यहाँ पे इस तरीके से। और नाउ अभी हमें क्या करना है, ये हमारा फ्रेंडशिप इंटरफेस टाइप है, हम इसको एक दूसरा नाम देना चाहेंगे, जैसे टाइप, और हम नाम देंगे फ्रेंड। ठीक है, ये हमारा अलियास है, और इसको हम असाइन करेंगे फ्रेंडशिप। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो फ्रेंडशिप नाम का जो इंटरफेस है इसी को हमने फ्रेंड नाम का एक दूसरा नाम दिया है। तो ये हमारा अलियास हो चुका है यहाँ पे। अभी मुझे इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे हम टाइप, यहाँ पे एक डेमो नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि इंटीजर टाइप का होगा, और इसका यूज करके हम क्या करेंगे, इस फ्रेंडशिप की मेथड टॉक को इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो किस तरीके से, फंक यहाँ पे, और ये है डेमो का डी, यहाँ पे रिसीवर यहाँ पे। तो ये इंटरफेस चैप्टर आपको सेपरेट पढ़ाया गया है, तो यहाँ पे मैं जस्ट इसको इस्तेमाल करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इंटेंशन नहीं है कि इंटरफेस चैप्टर मतलब किस तरीके से वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डेमो, और यहाँ पे फंक्शन का नाम है टॉक। तो इस तरीके से टॉक को हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को ऐड करेंगे किसके अंदर, डेमो के अंदर। मतलब ये डेमो जो है ये रिसीवर है, ये इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, सो राइट नाउ हियर अभी यहाँ पे एक्सपेक्टेड फाउंड ब्रैकेट फंक हियर। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे ये बनाया है इंटरफेस। ओके, तो अभी हमें ये टाइप बना है फ्रेंड, जो कि अलियास है फ्रेंडशिप के लिए। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इस फंक्शन को लिखना पड़ेगा, लेकिन मेन फंक्शन के अंदर हम नहीं लिख सकते। तो इस सारी चीज़ों को हम पहले क्या करेंगे, इसके बाहर डिक्लेयर करेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइप फ्रेंडशिप इंटरफेस है जिसके अंदर टॉक मेथड है। फिर हमने यहाँ पे टाइप अलियास बना है फ्रेंड, जो कि फ्रेंडशिप को रेफर करेगा। अभी हमें इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक हम टाइप बनाएंगे, जैसे कि डेमो टाइप है, डेमो जो कि इंटीजर टाइप से हमने टाइप बनाई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, डेमो का इस्तेमाल करके हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रेंडशिप इंटरफेस के। तो यहाँ पे फंक, और रिसीवर फंक्शन है डी, यहाँ पे डेमो, और यहाँ पे हम लेंगे टॉक। ये टॉक फंक्शन है, इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉक फंक्शन है, ये टॉक फंक्शन इस इंटरफेस का है,
और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ये डेमो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रिसीवर जो है वही उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इस फंक्शन को लिख रहा है। तो ये इस तरीके से हमने लिया है, और यहाँ पे fmt.println इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे println, ओके। और इसके अंदर हम डी प्रिंट करेंगे, जो भी डेमो के अंदर होगा डी के अंदर, ये इसके अंदर हमें प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा इंटरफेस का कंसेप्ट है ये ऑलरेडी हो चुका है, इसके रिगार्डिंग अलग वीडियो है, आप वो देख सकते हो, ओके। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमने इंटरफेस बना है जिसका टाइप है फ्रेंडशिप, और उसको हमें नया एलियास बना है फ्रेंड, जिसको हमने फ्रेंडशिप जो फ्रेंडशिप है उसी को एक नया नाम दिया है फ्रेंड नाम, ठीक है। फिर उसका जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है तो हमें यहाँ पे एक नया टाइप बना है डेमो, जो कि इन टाइप का होगा, और वो इस इंटरफेस को इस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो टाइप बना है फ्रेंड, इसका वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे वेयर फ्रेंड का यप और टाइप है फ्रेंड, ठीक है, इज इक्वल टू। अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे डेमो है, यहाँ पे टाइप डेमो इंट है, इसका वेरिएबल बनाना है। यहाँ पे एक्स ऑफ डेमो टाइप इक्वल टू 10। यहाँ पे ये डेमो जो है इसका टाइप क्या है, इंट है यहाँ पे, तो मतलब इसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू रखेंगे। तो ये हमारा डेमो का वेरिएबल हो चुका है, और हम ये जो हमारा टाइप एलियास है जो कि फ्रेंडशिप को रेफर करेगा, उसको हम पास करेंगे एक्स, इसको एक्स पास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स इसलिए पास किया है क्योंकि ये जो एक्स है, मतलब ये डेमो एक्स है, इसने क्या किया है, इसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। तो जैसे भी एक्स पास करेंगे यप को, तो ये क्या करेगा, यप डॉट टॉक मेथड खुद की कॉल करेगा इस तरीके से, और जैसे भी ये मेथड कॉल होगी तो ये मेथड कॉल होगा, और इसको कॉल यप कर रहा है, तो यप के अंदर जो एक्स पास किया है एक्स जाएगा डी में, और यहाँ पे उसका आउटपुट 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखो किस तरीके से ये प्रोग्राम रन होगा हमारा, और गो रन मेन डॉट गो, और आउटपुट इज यहाँ पे 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइप एलियास इंटरफेस के लिए भी बना सकते हो। तो यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जो फ्रेंडशिप है इसी को हमने फ्रेंड नाम दिया है, इसी फ्रेंडशिप की जगह हमने फ्रेंड यूज किया है, बस इतना ही है। बाकी एज इट इज़ आप इंटरफेस जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो उसी तरीके से सारी चीज़ें, ठीक है। सो राइट नाउ अभी इसके बाद हमने देखा था थ्योरी लेकर कि एलियास फॉर अ पॉइंटर, ठीक है। तो हम पॉइंटर के लिए भी एलियास बना सकते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पे देखेंगे, तो इस कोड को मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से। तो एलियास फॉर द पॉइंटर, जैसे मैं टाइप अब मुझे एक एड्रेस स्टोर करना है, जैसे इंटीजर एड्रेस स्टोर करना है, तो मैं इन पॉइंटर इस तरीके से नाम दे दूंगा, इन पॉइंटर, ठीक है, और इज इक्वल टू स्टार इंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी इंटीजर पॉइंटर टाइप है उसी को हमने नाम दिया है इन पॉइंटर, और ये हो चुका है एलियास, ठीक है। अब इस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, वेयर पॉइंटर पी ऑफ टाइप इन पॉइंटर, ठीक है, और इक्वल टू, तो हम किसी वेरिएबल का एड्रेस असाइन करना है तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वेयर एक्स, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है, और जिसके अंदर वैल्यू होगी हमने 10 रखी है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम क्या करेंगे, एम्परसाइन उस वेरिएबल की वैल्यू दे देंगे एक्स की वैल्यू, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या किया हमने, इंटीजर पॉइंटर एक टाइप बना है, यहाँ पे एलियास उस टाइप का वेरिएबल पी किया है, और उसको असाइन किया है इंटीजर टाइप वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप एलियास यूज कर सकते हो पॉइंटर के लिए। और यहाँ पे fmt.println, और जैसे भी हम पॉइंटर पी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे हमें मेमोरी एड्रेस आना चाहिए वेरिएबल एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मेमोरी एड्रेस आ चुका है। अगर आपको उस एड्रेस की वैल्यू प्रिंट करनी है तो आप यहाँ पे स्टार लगाओ, डी रेफरेंस कर लो, तो आपको उसकी वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो जैसे भी इसको रन करोगे तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका यहाँ पे 10 वैल्यू, ठीक है। तो गाइज इस तरीके से हम एलियास का इस्तेमाल कर सकते हो, और यहाँ पे कंप्लीट हमारा हो चुका है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द कोडिंग रिगार्डिंग द टाइप एलियास, किस तरीके से हम टाइप एलियास बना सकते हो गोलैंग के अंदर और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ऑसम एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और इसके रिगार्डिंग आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज और एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी आ सकते हैं गोलैंग के, लेकिन तो डोंट वरी, मैंने सारे यहाँ पे चीज़ें करके दिखाई आपको, डिफरेंट एस्पेक्ट्स मैंने लिए हैं ऑफ टाइप एलियास विथ डिफरेंट डेटा टाइप इन अ गोलैंग, ओके। सो गाइज, नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द अनदर टॉपिक, तब तक लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।